राजा महाराजाओं को भी आजकल परहेज है कि उन्हें राजा ना कहा जाए, उन्हें महाराजा ना कहा जाए। जरा मध्य प्रदेश की सियासत की एक नई बात समझ लीजिए कि कल तक जो लोग खुलकर राजा और महाराजा कहलाना पसंद करते थे वो आजकल अचानक बदल गए हैं। उन्हें बुरा लगता है कि उन्हें राजा या महाराजा कहा जाए। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र में सब बराबर हैं और बराबर ही देखा जाए। तो जनाब समझ लीजिए जरा ये लोग कौन हैं और आखिर ये अचानक से राजा महाराजा से परहेज क्यों हो गया है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं सियासत गरम है। तो पहली चीज़ आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में इस समय हम चुनावी साल के भीतर हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसमें दो किरदार हैं और दोनों किरदार कभी एक साथ होते थे, आज अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए हैं। एक तरफ राजा हैं तो वो दिग्विजय सिंह और महाराजा हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा जाता है कि किसी जमाने में ग्वालियर रियासत के अंदर राघोगढ़ का किला आता था, यानी कि ग्वालियर रियासत के महाराज के राजा होते थे दिग्विजय सिंह का राघोगढ़ किला, यानी एक राजा दूसरा महाराजा, और इन दोनों को राजा महाराजा कहलाना भी बहुत पसंद है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में राजा के नाम से पहचाने जाते हैं, या यूं कहें कि उन्हें दिग्गी राजा भी कहा जाता है। तो लोग उनको, जो करीबी लोग हैं, वो राजा के नाम से संबोधन देते हैं। वहीं दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को महाराजा कहलाना पसंद करते हैं और उनके जो करीबी लोग हैं वो महाराज बोलते हैं, न कि महाराजा। उनको संबोधन में महाराज कहा जाता है और अगर आप महाराज उनके जब इनर सर्कल में जाते हैं वहाँ अगर आप संबोधन दूसरा देते हैं तो उनके लोगों को ही पसंद नहीं आता है। वो चाहते हैं कि सिंधिया को जब भी बुलाया जाए तो महाराज के नाम से बुलाया जाए। लेकिन अचानक से दोनों नेताओं ने इन नामों से परहेज करना शुरू कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले बोल चुके हैं कि लोकतंत्र में सब बराबर हैं और उन्हें महाराज ना कहा जाए। वो ठीक उसी तरह से हैं जैसे बाकी लोग हैं और बाकी लोगों की तरह रहना चाहते हैं। वहीं कल दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया कि उन्हें राजा कहलाना पसंद नहीं है, उन्हें दिग्विजय सिंह कहा जाए या उस तरह से ही संबोधित किया जाए जिस तरह से बाकी लोगों को किया जा रहा है। उन्हें राजा शब्द से अब परहेज है। तो भाई अचानक हुआ क्या जो राजा और महाराजाओं को अपने राजा महाराजा के संबोधन से परहेज हो गया। तो जरा समझ लीजिए कि यह सियासी साल है और हर किसी की नज़र वोट बैंक पर है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका युवाओं का है जो श्रीमंत, राजा, महाराजा इन सारे शब्दों से बाहर निकलना चाहता है। एक बहुत बड़ी बहस है सोशल मीडिया पर जिसमें कहा जाता है कि अब लोकतंत्र है, इसमें राजशाही खत्म हो चुकी है और राजशाही के संबोधन इनको भी खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में या दूसरे राज्यों में भी अगर हम कहें तो ये सियासी संबोधनों में आपके सामंती संबोधन बने हुए हैं। लेकिन अब चूंकि वोट की बात है, नए युवाओं को रिझाना है, नए वोट लेने हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में दोनों बराबर के वजनदार हैं। दिग्विजय सिंह पर जहां कांग्रेस को किनारे लेकर के आना है, सत्ता का वापस से सत्ता की सीढ़ी चढ़ाना है, जिम्मा है उनके ऊपर, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अपना करियर बढ़ाने और बचाने का दबाव है। दबाव इसलिए है कि वो जिन लोगों के सहारे मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल हुए थे उन लोगों को टिकट दिलाना है, अपनी हैसियत को बरकरार रखना है, अपने राजनीतिक रसूख को बनाए रखना है। क्योंकि भाजपा में कहा जाता है कि हर किसी का राजनीतिक रसूख बना रहे, ये जरूरी नहीं होता है। वहाँ के अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं। कांग्रेस में छत्रप वाली राजनीति चलती है तो भाजपा में एक अलहदा राजनीति होती है। तो जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया एक सामान्य बनकर अपने आप को एक सामान्य चेहरे के तौर पर सामने रख रहे हैं, ये वही सिंधिया हैं, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कांग्रेस में रहते हुए मंचों से खुद को महाराजा और श्रीमंत कहलाना पसंद करते थे। तो उसका असर जब महाराज बदलेंगे तो राजा पर भी कहीं ना कहीं आएगा। इसलिए राजा साहब ने भी कह दिया कि मुझे राजा ना कहा जाए, ये बड़ा सामंती लगता है। ये बात और है कि दिग्विजय सिंह को राजा शब्द में सामंतशाही लगते लगते एक उम्र बीत गई। जब वो 60 से 70 के दशक में प्रवेश कर गए, आज वो 70 साल से ऊपर की ज़िंदगी में जब आ गए, उसके बाद उन्हें इससे परहेज हुआ है। तो खैर यही सियासत है और यही सियासत गर्म है और यही सियासत गर्म रहेगी। तो देखिए राजा और महाराजा कब तक अपना संबोधन छोड़ पाते हैं। तो बने रहिए पत्रिका के साथ, मिलते हैं एक नई खबर, नए किस्से के साथ। नमस्कार।